अस्सलाम वालेकुम, मैं महर फराज अनवर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीप साइड। नाजरीन सामाइन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस का दौर दौरा है और मुख्तलिफ जमातें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अभी तक के जो रिजल्ट आए हैं 9 फरवरी रात 10 बजे तक तकरीबन, उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान वो ज़्यादा तादाद में आगे हैं। गो के नवाज शरीफ साहब को 67 के करीब सीट्स मिली हैं और उन्होंने आगे अपनी विक्ट्री स्पीच भी दी है। मैं तो इसको विक्ट्री स्पीच नहीं कहूँगा, क्योंकि जो ज़्यादा तादाद है वो तो पीटीआई के हमायत याफ्ता लोगों की ही है। नवाज शरीफ साहब ने आके एक स्पीच दी है जिसमें उन्होंने मखलूत हुकूमत बनाने का इंदिया दिया है और जरदारी साहब से बात करने की बात भी की है। और जरदारी साहब भी अपना खसूसी त्यारा से लाहौर पहुंच चुके हैं और बिलावल साहब भी पहुंच चुके हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये टास्क दिया है कि वो जाके मखलूत हुकूमत बनाने की पेशकश करें। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को उन्होंने इतना वेट किया है, वो पहले भी वेट कर चुके हैं और सजा भी काट चुके हैं, तो उनको नहीं लेनी चाहिए हुकूमत। गो के अभी जो पीटीआई वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि हम किसी के साथ इल्हाक नहीं करेंगे और हमारी अपनी 150 के करीब सीट्स हैं। मेरे ख्याल में उनकी 150 के करीब सीट्स नहीं है। जो हमें सरकारी और गैर सरकारी जो नताइज हमारे सामने हैं उनमें 95 के करीब उनकी सीट्स अभी तक वो अचीव कर सके हैं। 67 के करीब जो है कि नून लीग की हैं और 52 के करीब पीपल्स पार्टी की हैं, जबकि बाकी छोटी जमातों में एम की 15 के करीब है और JUIFA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की। तो ये तमाम जो वही जो बात वहीं पे आ जाती है जहां पे हम PDM की हुकूमत देख रहे थे, जैसा कि उसमें तमाम छोटी और बड़ी जमातें मिलकर उन्होंने कोलिशन से हुकूमत बनाई थी और इमरान खान साहब को उतारा था। स्टेज वही है तकरीबन, क्योंकि अभी हम अगर ख्याल करें तो KPK में सबसे जो मेजॉरिटी में जो जमात है वो PTI के आज़ाद उम्मीदवारान हैं। मे भी वो उधर हुकूमत बना ले, जबकि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग आगे हैं। उधर जरदारी साहब हुकूमत मांग सकते हैं अगर उनका इल्हाक होता है नवाज शरीफ साहब के साथ। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब का अगर इल्हाक होता है तो वो सदर जरदारी साहब दोबारा सदारत पे आएंगे, जबकि शहबाज शरीफ के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब फरमा चुके हैं पहले ही कि अगर मेजॉरिटी मुझे ना मिली तो मैं वजीर आजमशिप को हासिल करने की कोशिश नहीं करूंगा। और रह गई बात पंजाब की, तो पंजाब में नून लीग को एडवांटेज है। पंजाब में नून लीग के 130 के करीब उनकी सीट्स हैं, जबकि आज़ाद 127 के करीब सीट्स ले चुके हैं और जिनमें नून लीग का दावा है कि 20 से 22 लोग इंडिपेंडेंट में भी नून लीग के हमायत याफ्ता हैं। तो पंजाब में इजीली वो हुकूमत बना सकती है, जबकि सिंध में ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उनको ये एडवांटेज मिल गया है कि वो वफाक में कोई बड़ी सीट लेने के साथ साथ बड़ा ओहदा लेने के साथ साथ बलूचिस्तान में भी बार्गेनिंग कर सकते हैं अपना हुकूमत बनाने के लिए और चेयरमैन सेनेटशिप भी मांग सकते हैं। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 72 घंटे के अंदर अंदर तमाम आज़ाद उम्मीदवारान ने किसी न किसी जमात के साथ अपनी एफिलेशन शो करनी है और जो मेरा नहीं ख्याल के जो 95 के करीब आज़ाद उम्मीदवार हैं नून लीग वाले फरमा चुके हैं कि जनाबे वाला इसमें कोई 15 से 16 लोग हमारे हैं, बाकी कुछ उनकी जमात से भी निकलेंगे जिनको बारगेनिंग का एक बाजार होगा और उसमें बोली लगेगी और जो ज्यादा पैसे खर्चेगा। 2018 की हुकूमत हमें अच्छी तरह याद है कि जहांगीर तरीन खान साहब जो है कि अपना जहाज निकाल रहे थे और बोरियों की बोरियां उन्होंने रखी हुई थी जहाज में, लेकिन खैर इस दफा तो वो अपनी दोनों सीट से हार चुके हैं। और इसमें जो बड़ा अपसेट हुआ है देखने को मिला है हमें, जहांगीर तरीन खान साहब हार चुके हैं, साद रफीक साहब हार चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब फैसलाबाद से हार चुके हैं, अपना जुएल लतीफ साहब हार चुके हैं, जबकि हनीफ अब्बासी साहब जीत गए हैं, शेख रशीद साहब हार चुके हैं, परवेज खटक हार चुके हैं, महमूद अहमद जो अपने KPK के पहले वजीर आला थे, साबका वजीर आला थे, वो भी हार चुके हैं।
गो के हमें काफी बुर्ज गिरते हुए दिखाई दिए हैं। और लेकिन एक बात रही है कि पाकिस्तान में जो ये इंतखाबात थे, हालांकि इंतखाबात से एक दिन पहले 28 लोगों की शहादत हुई, 2 जगह पे हमारे क्लैप्स हुए और उसमें 28 लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मोस्टली जो हमारा 8 फरवरी के इलेक्शन थे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी कैजुअलिटी हमें देखने को नहीं मिली या कोई ऐसा बड़ा अपसेट हमें देखने को नहीं मिला अपना दहशतगर्दी की तौर पे। अदरवाइज तो बड़े अपसेट हमने देखे हैं कि बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए हैं। अपना काफी सारे लोग जो नून लीग के ना हारने वाले लोग थे, पीपल्स पार्टी के ना हारने वाले लोग थे, वो अपना हार चुके हैं। मौलाना साहब को एक जगह पे शिकस्त हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब को एक जगह पे वो जीते भी हैं। इंग्लैंड के वजीर खारजा ने कहा है कि हमें पाकिस्तान के इलेक्शंस पे तशवीश है और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ चलने की ख्वाहिश भी ज़ाहिर कर दी है। तो मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान को डायलॉग की ज़रूरत है, जैसा कि डायलॉग के हुकूमत के लिए शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब मशावरत कर रहे हैं और डायलॉग करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज लाहौर में उनकी मुलाकात है। ऐसे ही हमारी माशियत को भी डायलॉग की ज़रूरत है, ऐसे ही हमारे अदारों को भी डायलॉग की ज़रूरत है, ऐसे ही हमें आपस में बाहमी इत्तेफाक के लिए हमें डायलॉग करना चाहिए। जो ये सियासी जमातें हैं ये पाकिस्तान की हैं और हम पाकिस्तानी हैं। गो के हमने देखा कि पीटीआई पे काफ़ी सारी पाबंदियां थी, उनके लोगों को जेलों में डाला गया, उनके लोगों को तरह तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने साबित किया है कि वो वोट के हासिल कर सकते हैं और उन्होंने वोट हासिल किए हैं और अच्छे खासे वोट हासिल किए हैं। मेरे ख्याल में इस टाइम पीटीआई साहब से आगे है। गो के उनकी कोई अभी वो आज़ाद तौर पे इलेक्शन लड़े हैं, कोई बैंगन पे कोई जूते पे, तो लेकिन फिर भी उन्होंने अपना आप बनवाया तो है ना। हमें चाहिए कि डायलॉग किए जाए और मुख्तलिफ सियासी जमातें मिल के, बल्कि ये एक कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें तहरीक इंसाफ को भी दावत दी जाए, जिसमें तमाम सियासी जमातें हों। अदरवाइज पीटीआई के अलावा तो सारी जमातें इसमें ऑलरेडी पहले ही शामिल हैं। इमरान खान साहब अगर थोड़ा सा पहले ही वेट कर लेते तो ये वही इलेक्शंस थे जो वो मांग रहे थे, जिसमें उनको फतह भी नसीब हुई, लेकिन क्या करेंगे वो इस टाइम सजा याफ्ता है, उनको 30-31 साल की सजा हो चुकी है और वो अपना अल्लाह का भला करे जेल में है इस टाइम और सजा काट रहे हैं और उनकी वाइफ भी सजा काट रही है। अभी उन पे मजीद पर्चे हैं, ये तो आने वाले दिन बताएंगे, क्योंकि उनकी जमात हुकूमत अगर नहीं बना सकती तो वो अपोजिशन में जरूर आएगी। अपोजिशन में आ जाती है तो फिर आके शायद मे भी खान साहब के लिए कोई उसमें रास्ता मिले।